हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है दर्पण कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं BNRA आपका स्वागत करता हूं इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, आज अपन नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, आइए अपन चलते हैं अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। देखो, आज बिंदास टॉपिक है। कल अपन ने इकाई का अंक ज्ञात करना देखा था। जो दोस्त आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आज कल का वीडियो देखे, जिससे उसके इकाई का अंक निकालना सीख जाए। देखिए दोस्तों, आज अपन टॉपिक ले रहे हैं अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो मेरे दोस्त, अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, इधर देखिए। अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। आज जो अपन टॉपिक पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, वो पढ़ाएंगे आपको अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो आज आप देख रहे हो अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। तो आप बताइए कि अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपको याद रखना है कि शून्य अंत में तभी आती है जब दो का खंड, क्या बोला, जब दो का खंड 5 के खंड से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अरे क्या बोला गया मेरे दोस्त, जब दो का खंड 5 के खंड से मल्टीप्लाई होता है तो अंत में क्या आती है, शून्य आती है। अरे क्या आती है, शून्य आती है। अरे क्या बोला आपसे, जब दो का खंड 5 के खंड से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो अंत में क्या आती है, शून्य आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शून्य आती है तो कितनी आती है। तो मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना है कि दो का खंड और 5 के खंड में जिनकी संख्या कम होगी उतनी ही अंत में क्या आएगी, शून्य आएगी। वापस एक बार सुनो, दो का खंड और 5 के खंड में जिनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, अंत में उतनी ही क्या आएगी, शून्य आएगी। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर कैसे, तो देखिए इधर समझो, इधर समझिए कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए एक से लेकर के 100 तक की संख्या को परस्पर क्या कर दिया जाए मेरे दोस्त, गुणा कर दिया जाए। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को परस्पर गुणा कर दिया जाए। 1 से 100 तक की संख्या को परस्पर गुणा करने पर अंत में कितनी शून्य आएगी। दोस्त, क्वेश्चन है आपका, कितनी शून्य आएगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्त अंत में कितनी शून्य आएगी। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि 2 का खंड और क्या चाहिए अपन को, 5 का खंड। अब 2 का खंड और 5 का खंड निकलेगा कैसे। तो मेरे दोस्त, आपको याद रखना है, प्रत्येक सम संख्या में क्या होता है, 2 का खंड होता है। क्या बोला गया, प्रत्येक सम संख्या में क्या होता है, 2 का खंड होता है। तो आपको जितनी सम संख्या है कम से कम उतने तो क्या होते हैं, 2 के खंड होते हैं। और 5 का खंड आप जानते ही हो, जैसे कि 4 के बाद में क्या आता है मेरे दोस्त, 5 आता है। तो यहां पर देखिए ये 5 क्या है, एक 5 का खंड है।
फिर आगे 10 आएगा, 15 आएगा, 15 में क्या होगा, ऐसे 5 के खंड। तो मेरे दोस्त 1 से लेकर के 100 तक में कितने 5 के खंड है, ऐसे इसको कैसे पता करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 5 का खंड निकालना हो या 2 का खंड निकालना हो तो आपको क्या करना है, कुल संख्या में क्या करना है, कुल संख्या में 5 का खंड अगर अपन को चाहिए तो क्या करना है, कुल संख्या कितनी है, 100। तो उस कुल संख्या में क्या करना है, 5 का भाग देना है, जिसका खंड निकालना है उसका ही क्या देना, भाग। तो 100 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 20 बार। कितनी बार जा रहा है, 20 बार। भाग तब तक देना है जब तक कि भाग 5 से छोटा भागफल नहीं आ जाए। तो देखो 20 बार गया, 20 में फिर भाग जा रहा है मेरे दोस्त, कितनी बार बताओ, 4 बार। 5 चौके 20। अब मुझे एक चीज बताइए आप, 4 में क्या भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा? तो बेटा भाग हो गया एंड, तो 20 और 4 कितने हुए, टोटल 24। तो यहां जो 5 के खंड निकल के आए वो टोटल कितने निकल के आए, 24। और क्या चाहिए, 2 के खंड। अब 2 के खंड अगर आपको डायरेक्ट सम संख्या दिखाई दे रही है तो कम से कम उतने को उतने 2 के खंड तो आप बता सकते हो, कैसे? 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में क्या होगा, 50 सम होगी और 50 क्या होगी, विषम होगी। तो 50 सम संख्या है तो कम से कम 50 2 के खंड तो होंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सम संख्या में क्या होता है, 1 2 का खंड होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। जैसे 4 हुआ, 4 में 2 के खंड कितने, 2। 8 हुआ, 8 में 2 के खंड कितने, 3। लेकिन 6 में कितने हैं, 1 है। तो ध्यान रखे, तो जितनी सम संख्या है कम से कम उतने 2 के खंड तो आपको मान के ही चलने हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, यहां से 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कम से कम कितने मान सकते हो, 2 के खंड आप, 50। कैसे? क्योंकि 50 सम संख्या है तो आपने मान लिया 50 2 के खंड है। एग्जैक्ट आपको निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 5 के खंड ज्यादा हो जाए तो आपको 2 के खंड एग्जैक्ट निकालने की जरूरत है। लेकिन यहां 5 के खंड कितने हैं, 24। और मैंने अभी बताया था आपको कि 2 का खंड और 5 के खंड में जिनकी संख्या कम होती है उतने ही अंत में क्या आती है, शून्य आती है। तो मेरे दोस्त बता, 5 के खंड और 2 के खंड में संख्या कम किसकी आई, 5 की। 5 की कितनी है, 24। तो मेरे दोस्त आपका आंसर क्या होगा, शून्य कितनी होगी, आप कहोगे सर 24। कितनी होगी, 24। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 24। तो ध्यान रखें, वापस सुनिए कि अंत में शून्य की संख्या निकालते कैसे हैं। 2 के खंड और 5 का खंड गुणा होता है, शून्य आ जाती है। लेकिन होती कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 2 का खंड और 5 का खंड, इन दोनों को निकालने के बाद जिनकी संख्या कम होगी, चाहे वो 2 के खंड की हो या 5 के खंड की हो, जिनकी संख्या कम होगी अंत में उतनी ही क्या आती है, शून्य। जैसे कि यहाँ 2 का 5 का खंड 24 था और 2 का खंड 50 था, तो कम कौन सा है, 24। तो 24 ही क्या हो गई, अंत में शून्य हो गई। चलो अपन आगे चलते हैं मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आपसे कहा जाए 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या को परस्पर क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। अरे क्या है क्वेश्चन, 1 से लेकर के 1000 तक की प्राकृत संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो मेरे दोस्त अभी बताया था आपको कि आपको एक तो क्या चाहिए, 2 का खंड, क्या चाहिए, 2 का खंड, और एक क्या चाहिए, 5 का खंड। क्या चाहिए, 5 का खंड। अब 2 का खंड अभी बताया था कितना मान सकते हैं अपन, 1 से 1000 तक में कितनी सम संख्या है यहाँ पर, 500। तो 500 ही क्या मान सकते हो आप काम चलाने के लिए, 2 के खंड। 500 सम संख्या है तो 500 2 के खंड। अब 5 के खंड कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आपको अभी जस्ट बताया था मैंने कि कुल संख्या में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। कुल संख्या कितनी है, 1000। 1000 में अगर 5 का भाग दिया तो मेरे दोस्त कितनी बार गया, 200 बार। कितनी बार गया, 200 बार। 200 में मेरे दोस्त फिर 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है बताइए, 5 चौके 20, कितनी बार गया, 40 बार। कब तक भाग देते चलना है, जब तक 5 से छोटा भागफल नहीं आ जाए। 5 अंटे 40, 8 में फिर 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। लेकिन अब नहीं जा रहा है, तो इस प्रोसेस को करते हैं कंप्लीट और इनको जोड़ के लिख दीजिए मेरे दोस्त। कितना, 240, 40, 8 48 और 1 49।
तो कितना आया 249। तो बेटा 5 के खंड निकल के कितने आए 249, 5 के खंड निकल के आए 249। अब आप ही बताओ मुझे कि अंत में शून्य कितनी होगी, कि अंत में शून्य कितनी आएगी। तो आप कह सकते हो सर कि अंत में शून्य 249 आएगी। कि क्यों आएगी, क्योंकि 2 का खंड और 5 के खंड में 2 का खंड अपन को कितना प्राप्त हुआ, 2 का खंड अपन को प्राप्त हुआ 249 और 2 का खंड अपन को प्राप्त हुआ सॉरी 500 और 5 के खंड कितने प्राप्त हुए 249। तो मुझे बताओ इन दोनों में कम संख्या कौन सी है 249। और जिनकी संख्या कम होती है अंत में उतने ही क्या आते हैं शून्य आते हैं। तो यहां 500 और 249 में कम कौन सा है 249, तो शून्य भी कितनी आएगी आपकी 249। क्यों है, क्योंकि आप जानते हो, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि किसी गांव में जैसे कि 500 लड़के हैं और 400 लड़कियां हैं, तो वहां पर उस केस में मुझे बताइए कितने जोड़े बनना संभव है। तो आप कह सकते हो कि 400 लड़कियां हैं 500 लड़के, तो सर जोड़े तो 400 बनेंगे और जितने जोड़े बनते हैं उतने ही क्या होंगे उनके ब्याह होंगे। तो वैसे सिस्टम किसमें है, इसमें है। 2 का खंड और 5 के खंड के जितने जोड़े बनते हैं अंत में उतनी ही क्या आती है शून्य आती है, उतनी ही क्या आती है शून्य आती है। और जोड़े कितने बनते हैं जिनकी संख्या कम होती है, और कम संख्या कितनी है 249। क्या क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अगर दोस्त मैंने आपसे कहा अगला क्वेश्चन आपको लिया, अगला क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 गुणा 4 गुणा 6, बताओ मेरे दोस्त इसमें को अगर परस्पर गुणा किया जाए 2 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं को, तो अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी। अगर 2 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो मेरे दोस्त आपको मालूम होगा कि सर क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का खंड देखते हैं। अरे क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का खंड देखते हैं, फिर किसका खंड देखते हैं 5 का। सिर्फ अंत में शून्य के लिए 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो 2 का खंड और एक 5 का खंड। तो मुझे एक चीज बताओ कि 2 का खंड कितने होंगे। आप कहोगे सर 1 से लेकर के 100 तक में ये टोटल सम संख्या है, तो सम संख्या कितनी होती है 50। तो 50 सम संख्या है तो 2 के खंड भी कितने होंगे 50, बिल्कुल राइट। अब आप कहोगे कि सर 5 के खंड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आपने बताया था कि 5 का खंड निकालने के लिए कुल संख्या में 5 का भाग देते हैं। अब मेरे दोस्त ये टोटल सम संख्या है कितनी है 50, तो कुल संख्या कितनी है ये 50। तो 50 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया 10 बार। 10 में फिर 5 का भाग जा रहा है अभी कितनी बार 2 बार, लेकिन अब 2 में नहीं जाएगा। तो 10 और 2 कितने हो गए 12, और 12 हो गए तो ये 12 क्या है आपके 5 के खंड। अरे 12 क्या प्राप्त हुए 5 के खंड। तो मेरे दोस्त याद रखना आपका 5 का खंड कितने आए 12। अब अगर आपको शून्य का आंसर देना है कि अंत में कितनी शून्य है, तो आप कह सकते हो सर संख्या कम 12 है, तो 12 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। चलो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर एक क्वेश्चन और देते हैं आपको जैसे कि आपसे कहा जाए 1 से लेकर के 99 तक की विषम प्राकृत संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई किया जाए मेरे दोस्त, तो अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी, अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो मेरे दोस्त आपका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। अगर आपकी 1 से लेकर के 99 तक की विषम प्राकृत संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो सर आप कहोगे कि सर हम पहले 2 का खंड निकालेंगे। अरे क्या निकालेंगे 2 का खंड, फिर हम 5 का खंड निकालेंगे। अरे क्या निकालेंगे 5 का खंड,
दो का खंड कितने होंगे कि सर इसमें दो के खंड तो एक से लेकर के 99 तक सभी विषम संख्या है, और विषम संख्या में क्या नहीं होते, दो का खंड नहीं होते। तो दो का खंड नहीं होते तो यानी कि दो के खंडों की संख्या कितनी हुई, शून्य। और पांच के खंड कितने होंगे कि सर पांच के खंड निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, जब दो के खंड ही क्या है, शून्य है, तो फिर पांच के खंड निकालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर अंत में शून्य नहीं आएगी। और अगर निकालना भी चाहे तो आप निकाल सकते हो। 50 विषम संख्या कितनी है टोटल, 50 विषम संख्या। तो 5 का भाग कितनी बार दोगे, 10, और 10 में 5 का भाग फिर दिया आपने कितनी बार, 2 बार। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। तो इसमें 5 के खंड कितने होंगे, 12। तो आपसे आंसर में क्या निकालोगे, शून्य। तो शून्य कितनी होगी बताओ, दो के खंड 0, 5 के खंड 12, तो कम संख्या कौन सी है, 0। तो आंसर भी क्या आएगा आपका, शून्य ही आएगा। क्या बात क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं शून्य की संख्या, शून्य की संख्या निकालते हैं, दो का खंड को अगर 5 के खंड से गुणा कर दे तो अंत में क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो दो का खंड और 5 के खंड में जिनकी संख्या कम होगी अंत में उतनी ही क्या निकलेगी, शून्य निकलेगी। तो आज अपन ने देखा कि अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और जैसे ही अपना बेसिक कंप्लीट होगा फिर अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास चैनल लगा के शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।